हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लेकर आई हूँ। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको मेरी हर वीडियो को नोटिफिकेशन आते रहें। थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि क्या वीडियो है, तो मैं भी आपको बता देती हूँ। आज मैं आपके साथ अपनी ज्वेलरी की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। ये वो ज्वेलरी है जो मैंने अपनी शादी पे वेयर की थी और अपने फंक्शन की ज्वेलरी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी और साथ ही साथ जो मैंने कैजुअल ज्वेलरी अपने लिए ली थी शादी के बाद यूज़ करने के लिए वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। इसमें दोनों तरह की ज्वेलरी शामिल है, हैवी और लाइट। तो फर्स्ट सेट जो है वो मैंने ग्रीन कलर का लिया था। ये मैंने अपनी एक ड्रेस के साथ लिया था जो शादी के बाद मैंने यूज़ करना था। तो उसका कलर थोड़ा सा पिस्ता कलर में था और थोड़ा सा ग्रीन में था, तो ये उसके साथ बहुत अच्छा मुझे लगा। तो मैंने सोचा कि ये वाला सेट जो है वो मैं लेती हूँ। ये ज़रकोन में सेट है और इतना ज़्यादा जो है वो मुझे पसंद आया था, तो मैंने ये वाला सेट जो है वो लाज़मी बाई किया था। कुछ मैंने जो है वो थोड़े से हैवी सेट लिए हैं, जैसे कि शादी में, मेहंदी, बारात और वलीमा में थोड़े से हैवी होते हैं। तो इस तरह के थोड़े से लाइट जो हैं वो भी आपके पास होने चाहिए ताकि बाद में शादी के बाद जो दावतें होती हैं, फंक्शन होते हैं, तो आप इस तरह के यूज़ कर सको। उसके बाद ये वाला जो सेकंड नेकलेस है ये मेरी इंगेजमेंट का है। मैंने अपनी इंगेजमेंट पे ये वाला सेट जो है वेयर किया था अपनी ड्रेस के साथ और इसका कलर जो है वो शैम्पियन है। कलर इस तरह का बहुत डिफरेंट सा होता है और बहुत कम जो है वो यूज़ किया जाता है। मोस्टली फंक्शंस में जो है वो पिंक और ग्रीन टाइप इस तरह के कलर जो हैं वो ज़्यादा पहने जाते हैं, ब्लू वगैरह। तो होते हैं वो लाइट कलर में होते हैं लेकिन पहने वो ज़्यादा जाते हैं। लेकिन मेरा जो है वो शैम्पियन ड्रेस था कलर में, तो मैंने ज्वेलरी भी जो है उसके साथ मैच की थी शैम्पियन ही कलर में ना। कुंदन में मुझे ज्वेलरी चाहिए थी और ये वाली जो है वो उसके साथ बिल्कुल परफेक्टली जा रही थी, तो मैंने अपनी एंगेजमेंट पे ये वाला लिया था। और आपने मुझे बताना है आपको मेरा कौन सा सेट ज़्यादा पसंद आया। और ये है मेरी बारात का जो ड्रेस था वो मेहरून कलर में था, तो मैंने अपनी जो ज्वेलरी थी वो भी मेहरून में रखी थी और साथ में कुंदन का उसके साथ कॉम्बो था। तो जो कुंदन है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा ज्वेलरी में पसंद है, क्योंकि कि इसकी अट्रैक्शन ऐसी है कि जो मुझे ना पसंद आती है। और फिर मैंने जो अपनी ज्वेलरी थी वो इसी में ली थी और जो ज्वेलरी चल रही थी तब ट्रेंड में वो यही वाली चल रही थी। ये वाले सेट बहुत ज़्यादा ट्रेंड में थे। हर दूसरे पर्सन के पास इस तरह का जो है वो मैं देख रही थी कि उसका नेकलेस सेट इस तरह का है कुछ, लेकिन मैंने जो अपना नेकलेस था वो थोड़ा सा चेंज किया था। मोस्टली लोग जो हैं वो और तरह का सेट लेते हैं, नेकलेस वाला जो है वो मैंने अपना चेंज कर लिया था। लेकिन इयररिंग्स जो हैं वो मोस्टली कॉमन हो चुके हैं इस तरह के अब। तो ये वाला मेरा फुल सेट है जो कि मेहरून कलर में है और इसके साथ जो है वो मैंने एक जो है वो बड़ी माला ली थी जो कि बहुत मुझे पसंद आई थी। और ये वाला जो है वो मेरी मेहंदी का सेट है। मेहंदी के साथ जो है वो मैंने इयररिंग्स और टीका किया था। और यही मैंने अपने तीनों दिन जो है वो डिफरेंट ज्वेलरी करने की कोशिश की है ताकि अलग अलग लुक नज़र आए। तो मेहंदी में मेरा एक टीका था, साथ में 2 इयररिंग्स इस तरह के थे बड़े वाले। और बारात पे जो मैंने आपको दिखा दी है काफ़ी हैवी ज्वेलरी मैंने जो है वेयर की थी। और वलीमा पे जो है एक तो लाइट कलर में थी, दूसरी ज्वेलरी भी जो है मैंने लाइट सेट ही पसंद किया था, क्योंकि मोस्टली ज्वेलरी जो है वलीमा पे लाइट ही पहनी जाती है और प्यारी भी लाइट ही लगती है, क्योंकि आप बारात पे इतनी हैवी पहन लेते हो तो वलीमा की लुक थोड़ी सी लाइट लगनी चाहिए। इसके साथ ये वाले जो हैं वो कंगन थे और एक साइड पे मैंने 2 कंगन पहने थे, एक साइड पे मैंने 4 पहने थे। दूसरे कंगन जो हैं वो मेरे पास अभी नहीं थे, वो मैंने साइड पे रखे हुए थे तो वो मुझे मिले नहीं। तो वो थे ग्रीन कलर में और ये थे पिंक कलर में। एक साइड पे मैंने पिंक पहना था, एक साइड पे ग्रीन। और मेरे पास जो है वो टिके 2 हैं, क्योंकि जो इस सेट के साथ टिका मुझे मिला था ना वो थोड़ा सा छोटा था और मेरे फेस पे छोटा टिका अच्छा नहीं लगता, तो मैंने जो है वो थोड़ा सा बड़ा टिका जो इसके साथ मैच करके फिर वो अलग से बाई किया था। तो आप चाहो तो छोटा भी इस्तेमाल कर लो तो बड़ा भी, लेकिन मेरी चॉइस जो थी वो थोड़ा सा बड़ा हो ताकि वो फेस को जो है वो थोड़ा सा माथे पे अच्छा लगे। तो मैंने जो है वो एक्स्ट्रा टिका लिया था। और ये मेरी सारी जो है वो वेडिंग की ज्वेलरी है, मेहंदी, बारात, वलीमा की। अब आ जाते हैं कैजुअल ज्वेलरी की तरफ, जो मैंने पार्टी वेयर या दावतों वगैरह के लिए या फिर बाद में अदर फंक्शन जो शादियां वगैरह आ जाती हैं तो उनके लिए ली थी। ये मैंने सेट लिया था, बहुत ही ये डिसेंट और नाइस था। और ये वाला जो रेड में है ये मैंने लिया था। और ये जो है वो आपके ईस्टर्न वेस्टर्न दोनों ड्रेसेस के साथ चला जाता है। इसका जो लुक ही है वो ही ऐसी है कि जो आपके दोनों ड्रेसेस के साथ आप पहन सकते हो। ये वाला जो है वो बड़ा ट्रेंड में भी आ चुका है नेकलेस, तो मैंने सोचा मैं भी ये लूँगी। तब मैं अपनी शादी की ज्वेलरी जो वो कलेक्ट कर रही थी, फिर मैंने ये भी अपनी वेडिंग ज्वेलरी में रख लिया।
और ये वाइट वाला जो पल्स वाला था ना, ये भी मुझे अच्छा लगा था। ये भी काफ़ी ड्रेसेस के साथ चला जाता है। मोस्टली जो है वो मेरे पास गोल्डन, सिल्वर इस तरह की ज्वेलरी है, क्योंकि आपका ड्रेस मोस्टली शादी के बाद होते ही ऐसे हैं। तो फिर ये इस तरह की ज्वेलरी सबके साथ चली भी जाती है। और ये एक मैंने लिया था कलरफुल नेकलेस, इसके साथ स्टड्स थे, और ये भी काफ़ी मुझे अच्छा लगा था कि आपके मोस्टली ड्रेसेस के साथ ये भी पहन सकते हैं। फिर मेरे पास एक और आगे इस तरह की जो गोल्डन टाइप ज्वेलरी थी ना, मेरे पास बहुत ज़्यादा थी। और एक आपको पता ही अर्तुगरुल ड्रामा जब आया था ना, उसके बाद ये वाली ज्वेलरी थी ना, वो मेरे दिमाग में ऐसे घुस गई थी ना, और ये ट्रेंड में भी बहुत ज़्यादा आई थी। फिर मैंने ये वाली ज्वेलरी तो लेनी ही लेनी थी, और मैंने ली भी अपनी शादी में। और ये कुछ जो है वो अलग से पेंडेंट टाइप नेकलेस थे, जो कि आप किसी भी ड्रेस के साथ पहन सकते हैं। जब आपको हैवी ज्वेलरी नहीं पहनी तो आप इस तरह की लाइट ज्वेलरी भी वेयर कर सकते हो। तो मैंने इस तरह की लाइट वाली भी रखी थी। उसके बाद जो है मुझे कुंदन में ही छोटे जो साइज़ में जो नेकलेस चाहिए थे सेपरेट, जो कि मैं किसी अगर ड्रेस के साथ पहनना चाहूँ सेट के अलावा, तो वो मैं वेयर कर सकूँ। तो मैंने ये वाले लिए थे। एक मैंने थोड़ा सा बड़े साइज़ में ले लिया, फिर एक मुझे छोटे साइज़ में मिल गया कुंदन में ही। तो आपको ज़्यादा मेरी ज्वेलरी जो है वो कुंदन में इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि मुझे कुंदन वाले जो नेकलेस हैं वो ज़्यादा पसंद आते हैं। और ये ट्रेंड में भी थे, जब मेरी शादी हुई है ना, तब ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आई थी। और इस तरह के जो सिंपल नेकलेस हैं जो कि आप आम रूटीन में भी पहन सकते हैं, तो मैंने इस तरह के भी काफ़ी लिए थे। और आप 10-15 लेने का मतलब नहीं है कि आप इतनी ज्वेलरी इकट्ठी कर लें। अगर आपको कुछ अच्छी लगती है तो 2-3 आप रख सकते हो, उसके बाद आप लेते ही रहते हो। शॉपिंग शादी के बाद भी जारी रहती है, तो आप और ले सकते हो। मैंने जो है वो गोल्डन और सिल्वर में ज़्यादा इसलिए रखे हैं क्योंकि आपके ड्रेस जो है वो इस कलर में ज़्यादा होते हैं। किसी पे गोल्डन काम होता है, किसी पे सिल्वर काम होता है, तो वो ये ज्वेलरी जो होती है ना, वो आपकी सारी ड्रेसेस के साथ चली जाती है। ना भी जाए तो आप आम तौर पे शादी के बाद जो इस तरह के वैसे वेयर कर लो तो बहुत अच्छे लगते हैं। ये जो सिल्वर कलर में मेरा नेकलेस था ना, मुझे इतना ज़्यादा पसंद था कि एक तो इसका हार्ट शेप में था डिज़ाइन, और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद था। आप ही बताना आपको मेरा कौन सा पेंडेंट ज़्यादा अच्छा लगा। उसके बाद एक और जो है वो मैंने लिया था, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट था, और इसके जो हैं वो 2 से 3 जो हैं वो लड़ियाँ बंधी थी इस तरह कि एक में चाँद बना हुआ था, एक में सितारा और इस तरह का कुछ बना हुआ था ना। इसकी 2-3 बन रही थी नेक में ना, तो वो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो मैंने इस तरह का एक ले लिया, और बाकी आपकी अपनी चॉइस है आप किस तरह के रखते हैं। तो मैंने जो है वो डिसेंट और थोड़े सिंपल रखने की कोशिश की, और ज़्यादातर यही चाहते हैं जब आप आमतौर पे कैजुअल पहनना चाहते हो। और एक वाला जो है वो इस तरह का था, इसको अभी मैंने यूज़ नहीं किया, तो मैंने इसे ओपन भी नहीं किया है, आप देख सकते हैं। और एक जो है वो मैंने ये वाला लिया था, ये इस तरह ओपन भी हो जाता है हार्ट में ना, और इसको आप जो है वो बंद करके भी हार्ट को ना इस तरह बंद भी कर सकते हो। तो इस तरह का भी मैंने एक रखा था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्यारे मुझे लगे थे, और इस तरह के बहुत ज़्यादा अच्छे भी लगते हैं। और इस तरह की क्यूट ज्वेलरी आपके पास होनी भी चाहिए, जिस तरह मैंने रखी हुई थी। आप जैसी मर्ज़ी लो, लेकिन थोड़ी सी इस तरह की हो जाए ना तो बहुत अच्छे लगते हैं कि आप जो बाद में शादी के बाद यूज़ करते हैं, इस तरह की ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती है। आपके न्यू ड्रेस होते हैं तो एक न्यू लाइफ स्टार्ट हुई होती है, तो आपको होता है कि आप अच्छे देखो, अच्छी ज्वेलरी पहनो, अच्छी ड्रेस पहनो, अच्छे शूज़ पहनो। तो अब तब जो है वो हर ब्राइड इसी तरह की ज्वेलरी जो है वेयर करती है। तो मैंने जो है ये 4 इसलिए यूज़ कर लिए हैं क्योंकि मैंने कहीं आना जाना होता था, या फिर वैसे ही दावतों शावतों में, तो मैंने ये ओपन कर लिए थे 4। और एक जो वो अभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, तो मैंने इसको अभी ओपन ही नहीं किया। बाकी आप मुझे बताना आपको कौन सी ज्वेलरी जो है वो ज़्यादा अच्छी लगी थी। और ये सारे जो मेरे सेट्स हैं, मैंने इनकी जो है वो आपको सारी दिखा दी है किस तरह के हैं और कैसे ज्वेलरी मैंने अपनी शादी पे वेयर की थी। अगर आपको इससे कोई आइडिया मिले तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि आपको मेरी वीडियो से कुछ फ़ायदा भी हो रहा है। और मैंने जो है वो इस टाइप की ज्वेलरी ली थी, अभी भी यही वाली ज्वेलरी वो चल रही है क्योंकि कुछ अभी न्यू नहीं है। और यह ज्वेलरी से आप जो है वो अपना सोच सकते हैं कि आपको अपनी शादी पे किस तरह की ज्वेलरी लेनी है। और ये वाला जो कंगन था ना, ये मुझे गिफ्ट में मिला था, और ये बहुत मुझे प्यारा लगा था। और ब्रेसलेट जो है वो मैंने कम लिए थे, इतने ज़्यादा नहीं लिए थे, मैंने 4-5 ही रखे थे कि अगर मुझे दोबारा और पसंद आएंगे तो मैं और ले लूँगी। एक साथ इतनी ज्वेलरी लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो आपको पसंद हो वही लेनी चाहिए। और ज़िंदगी में बहुत ऐसे मौके आते हैं कि आप बार बार न्यू चीज़ें लेते रहते हो, इंसान का दिल जो है भरते ही रहता है।
और एक दो दफ़ा वेयर करने के बाद आपको फिर कोई न्यू चीज़ पसंद आ जाती है। एक जो वो मैंने इस तरह का मेहरून और रेडिश टाइप कलर था ब्रेसलेट में, ये वाला लिया था कि आप शादी के बाद कुछ ड्रेसेस डार्क में होते हैं तो आप उसमें पहन सकते हो। फिर मैंने जो है वो गोल्डन कलर में एक ये वाला लिया था, मुझे बहुत डिसेंट और नाइस लगा था। और ये गोल्ड की बिल्कुल लुक लग रहा था ना कि गोल्ड जैसा है, कि जैसे हमने गोल्ड पहना हो, तो वैसे मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। उसके बाद मुझे एक और गोल्डन कलर में ही ब्रेसलेट पसंद आ गई। और इनका जो आजकल फ़ायदा ना कि इस तरह के इनके नीचे पीछे लट्टू सा लगा होता है और इसको बंद करना और खोलना बहुत आसान है। आप इजीली इसको पहन के खुद ही बंद कर सकते हो, खोल सकते हो। वरना जो दूसरी ब्रेसलेट होती थी ना, उनको बंद करना और खोलना सबसे टफ़ काम था, इसलिए मैं ज़्यादा पहनती ही नहीं थी कि बहुत मुश्किल है पहनना से उतारना। और ये मेरे पास एंकलेट है जिसे मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया। और एक एंकलेट जो है वो मैंने ये वाली ली थी, 2 एंकलेट ली थी मैंने अपनी शादी पे। और उसके बाद जो है वो मैंने और अब तक तो काफ़ी एंकलेट ले चुकी हूँ, लेकिन शादी के बाद मैंने ये 2 ली थी। 2 उसके बाद फिर ली थी। और मैं लेती एक पेयर ही हूँ, मतलब पूरा पेयर नहीं लेती, 2 नहीं लेती, 1 लेती हूँ। और बस मुझे एक ही पहनना अच्छा लगता है। आप चाहो तो 2 भी ले लो, लेकिन इसकी प्राइस 500-600 समथिंग थी। और जो बिग वाली थी उसकी प्राइस ज़्यादा थी। जो दूसरी थी क्यूट सी, उसकी थी 400। मतलब एक लेना ही मैंने समझा कि काफ़ी इनफ है, 2 लूँगी तो 800-900 बन जाएगा। बाकी हर बंदे को अपनी अपनी चॉइस होती है, मुझे एक ही पसंद है, मैं एक ही लेती हूँ। और ये वाला जो है वो हलीमा सुल्तान ने पहना था, तब से मेरे माइंड में था मैंने ये लेना है और मैंने फिर ये ले लिया था। और ये वाला जो है मैंने अपने ब्राइडल शावर पे पहनना था। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।